थे, छोटे से बालक थे, 8-9 साल के। घर से लड़के आ गए घर वालों से कि नहीं हमें तो वृंदावन ही जाना है। तो एक संत के पास आके रुक गए। संत से कहा कि हमें यहीं पे रहना है। संत होते बोले रह जाओ, कोई बुराई नहीं, यहीं रहो हमारे साथ, अच्छी बात है, हमारे संग रहोगे तो बढ़िया ही है। बोल जी महाराज आप ही के साथ रहना। बोल ठीक है रहेंगे। संत ने छोटे से बालक थे तो उनको कह दिया कि तुम गैया हैं, इन गैयाओं को चरा लाया करो और आके प्रसाद पाया करो। बोलो ठीक है। वो गैया चराने जाते। लेकिन वो बालक इतना अच्छा था, उसने कभी कथा सुनी होगी तो वो राधे श्याम करते करते गैया चराता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गैया चराता। अब बड़ा भोला था, बहुत भोला था, बहुत ज्यादा। सच्ची घटना है इसी वृंदावन की। अब एक व्यक्ति ने उससे मजाक किया, तुम क्या करते हो? बोले गैया चराता हूं। बोले गैया किस लिए चराते हो? बोले मैंने सुना है कृष्ण भी गैया की सेवा करते हैं और वो गोविंद भी गाय की सेवा करते हैं, तो जब मैं गाय की सेवा करूंगा तो कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेंगे। अरे बोले तुमको कृष्ण से मिलना है? बोले हाँ मिलना है। अच्छा तुम तो फिर गलत दिशा में गैया चराते हो। कन्हैया भी गैया चराते, बलराम जी भी गैया चराते, ग्वाल उनके संग में ग्वाल मंडली भी आती, वो भी गैया चराती है। कहां चराती? बोले जमुना उस पार भांडीर वन की तरफ। उन्होंने कहा भांडीर वन की तरफ जाओ, वहां कृष्ण बलराम ग्वाल मंडली के साथ गैया चराने आते हैं। बालक बहुत भोला था, बहुत भोला। उस बालक ने सोचा मैं भी उधर ही जाया करूंगा अब गैया चराने। अब उधर ही गैया चराने जाने लगा, गैया चराता। अब उधर वो गैया चराने जब जाने लगा तो वो सोचने लगा किसी दिन वो मुझे मिल जाएं और उनसे मेरी मित्रता हो जाए तो आनंद आ जाए। कृष्ण मिल जाएं और वो मुझे दिख जाएं और उनसे मेरी मित्रता हो जाए, आनंद आ जाए। ये भाव आते ही उसके हृदय में भक्ति प्रेम की हिलोरें उठने लगी। प्रेम की हिलोरें उठने लगी उनके हृदय में। जब उनके हृदय में भक्ति की ये हिलोर उठने लगी तो इसके हृदय से उठी हुई हिलोर क्या वहीं तक सीमित रहेगी? ना, कन्हैया तक पहुंच गए। और गोलोक में कन्हैया, वैसे तो ब्रज में अभी भी हर कण कण में उनका दर्शन है। कन्हैया से नहीं रहा गया, उनके भी मन में आया नहीं इससे तो मित्रता करनी है। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, जट वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मिला जिसने कहा उधर ही गैया चराने जाते हैं। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो। क्यों? बोले झूठ नहीं तो क्या है, वहां तो मैं 2 दिन से जा रहा हूं, उधर तो कृष्ण बलराम आते नहीं। अरे हो सकता है गैया ही तो चराते, इधर उधर 1-2 दिन चले गए होंगे, लेकिन तुम्हें उधर ही मिलेंगे। बोल ठीक। वो फिर चले और आज वो गैया चराने के लिए गए उधर ही, जमुना उस पार भांडीर वन की तरफ। जब उधर गए तो आज उनको वो श्याम सुंदर के दर्शन हुए। पीली पीतांबर धारण किए हुए, श्याम सलोनी सूरत। बलराम जी साथ में है, वो नीलांबर धारण किए हुए हैं, गौर वर्ण के श्री बलराम जी महाराज और उनके संग ग्वाल मंडली। देखा सरकार गैया चराते हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही उनके मन में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। और महाराज भगवान भी तो उनसे मित्रता ही करने आए थे। एक दूसरे से संवाद हुआ और एक दूसरे के मित्र बन गए। अब तो हमारे कन्हैया की तो ऐसा ही स्वभाव है ना,
हमारा कन्हैया बड़ो प्रेमी है, बहुत ही प्रेमी है। एक दिन कन्हैया बोले, चो भैया हमारे एक बाल बाल तो बड़े अच्छे हैं, अपने घर ते कछून कछू लाम है, तुम सूदे खाली हाथ चले आओ तो कछू तो लायो करो। बोले अच्छा बता भैया तो कहा प्रिय लगे। बोले हमें तो यही व्यवस्था करी जाए उनके भोग की। बोले गुरुजी पूछ के आऊंगो, आ ही जाएगो, मेरो तो मित्र है, मेरो तो सखा है, आवेगो कैसे ना। जट वो दूसरे दिन गैया चरावे गई। गुरुजी रात भर नींद नहीं आई, कृष्ण बलराम आएंगे का, मेरे यहां आएंगे का, मोय दर्शन होएगो का। आहा, ये ललक जब तक नहीं होगी ना। अच्छा तुम्हें ये कह दूं मैं कल कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे, तुम्हें नींद आएगी? बोलो। अच्छा तुम्हें अभी तक स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए? शास्त्र ऐसा कहते हैं, पूज्य महाराज जी विराजमान है, उनके आगे कह रहा हूं, वो मेरी बात को आप सबको बता देंगे कि ये सने भी पाई। जब प्रसादम है गयो तो बालक ने कही, मित्र तुमसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। कहा तुम हमारे गुरुजी को निमंत्रण स्वीकार करोगे? हमारे गुरुजी यूं चाहें कि वो तुम्हारी रसोई, तुम्हारो भोजन अपने वहां करें, तुम चलोगे? कन्हैया ने कही, देख मैं तेरे गुरुजी ना जानू, मैं तो तू ही जानू। तेरे हमारे गुरुजी दर्शन दे। तब भगवान ने वह बालक के कहवे पे गुरुजी पे भी कृपा करी और बालक पे तो कृपा हुआ ठाकुर की हती हती। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।